पास है जो एडवांस 2013 में आया था. The diameter of cylinder is measured using a vernier caliper with no zero error. It is found that the zero of the vernier scale lies between 5.10 centimeter and 5.15 centimeter on the main scale. अब यहां देखिए बेटा मेन स्केल की रीडिंग कैसी है कि 5.10 सेंटीमीटर और 5.15 सेंटीमीटर. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेन स्केल की जो रीडिंग्स हैं वो कैसे चल रही हैं. 5.10, 5.15, 5.20 इस तरीके से नंबर जो हैं वहां पे इनग्रेव्ड हैं. तो यदि आप वन मेन स्केल डिवीजन देखना चाहें कि मेन स्केल की एक डिवीजन का मतलब क्या है, तो आप क्या कीजिए, इनको माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 0.05 सेंटीमीटर. तो ये एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमने यहां से निकाल दी. ठीक है, और ये निकालना ही पड़ता है आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो एडवांस में आते हैं उनमें तो ये निकालना ही होता है. मेंस में भले ही आपको ऑलरेडी दे देते हैं लेकिन एडवांस में आपको ऐसे ही निकालना होता है. इसके बाद कहा गया है कि जो वर्नियर स्केल है वो इसके और इसके बीच में आती है उसकी जीरो. वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो इसके बीच में आता है. तो हमें समझ गए कि जीरो से जस्ट पहले जो मेन स्केल की जो नंबर होता है वही मेन स्केल की रीडिंग होती है. सो मेन स्केल की रीडिंग जो है हमने लिख लिया 5.10 सेंटीमीटर के बराबर है. ठीक, आगे क्या कहते हैं, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, 2.45 सेंटीमीटर. तो यहां से आपको मिल जाता है कि 50 VSD इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर. तो यहां से 1 VSD की वैल्यू आपको मिल जाती है 2.45 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 50. तो ये आपको मिल जाएगा 0.245 डिवाइडेड बाय 5. आपको मिल जाएगा 0.5 से गया 4 बार और 5 चौका 20 जो 4 9 0.049 आपको यहाँ पे मिल जाता है. 0.049 सेंटीमीटर ये 1 VSD की वैल्यू है. तो आप यहाँ से लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं बिकॉज आपको 1 MSD पता है, आपको 1 VSD पता है. तो यहाँ से आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं 1 MSD माइनस ऑफ 1 VSD. सो 1 MSD की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.050 सेंटीमीटर और 1 VSD की वैल्यू कितनी है 0.049. तो 0.050 में से 0.049 आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0.001 सेंटीमीटर के बराबर. ये लीस्ट काउंट की वैल्यू है. अब क्या कह रहे हैं आपसे कि द 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन. तो डायमीटर बताना है. तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है 24 के बराबर. तो आपको मेन स्केल की रीडिंग पता है, आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग पता है, आपको लीस्ट काउंट पता है, एरर कोई यहाँ पे है नहीं. तो मैं यहाँ पे रीडिंग की वैल्यू लिख सकता हूँ. रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग कितनी है 5.10 सेंटीमीटर ये मेन स्केल की रीडिंग है प्लस लीस्ट काउंट कितना है आपके पास 0.001 इनटू आपके पास यहाँ पे वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है 24 के बराबर. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आंसर 5.100 प्लस 0.024. इसको आप जोड़ दीजिए तो कितना मिल जाएगा 5.124 सेंटीमीटर के बराबर. ये आपकी रीडिंग आपको मिल जाती है 5.124 सेंटीमीटर. सो 5.124 सेंटीमीटर बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है. समझ गए? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर. बच्चों एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं मैं आपके लिए. मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है, यानी कि अनअकैडमी ने 26 सितंबर 11 AM पे एक टेस्ट प्लान किया है जिसमें 4 करोड़ तक के इनाम आप जीत सकते हो. ठीक है ना. अब ये टेस्ट 11th क्लास वाले भी दे सकते हैं, 12th वाले भी दे सकते हैं, 12th पास वाले स्टूडेंट भी इनको दे सकते हैं. तो इसमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एनरोल कर लीजिए क्योंकि 26 सितंबर को ही है ये. और NKC सर लाइव कोड डालना नहीं भूलना है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट थिंग, अगर आप इस टेस्ट में टॉप 3 में आते हो तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लोगे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यानी कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा. 4 to 10 रैंक आती है आपकी इनके बीच में तो 75% फ्री है और 1 to 11 to 50 आती तो 50% और ये आगे भी. तो बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट है. ठीक है बच्चों. और ये आप यहाँ पे दिस इज नोन एज मेगा कॉम्बैट भी आप इसको बोल सकते हो. ठीक है बच्चों. अब
इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि प्राइसेस बच्चों हाइक होने वाले हैं फिर से। 1 अक्टूबर से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर आप इनको सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखो, अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको अब 56,000 में मिल रहा है, तो प्राइस हाइक होने के बाद वो आपको 62,000 के आसपास मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे और भी है। तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो डिसीजन बहुत जल्दी लीजिए, बहुत जल्दी ये हाइक होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब अनअकैडमी ने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है बच्चों, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में कहीं ऑफलाइन बेटर तो नहीं है। तो बच्चों ये प्रूव हो चुका है, ऑल इंडिया रैंक अनअकैडमी से ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। तो ये इस चीज का प्रूफ है कि आप ऑनलाइन कोचिंग पे 100% फुल ट्रस्ट कर सकते हो, और इस टाइम ऑफलाइन से मेरे हिसाब से कोई भी टीचर या कोई भी चीज एक बेटर एफिशिएंसी के साथ उस पर पढ़ा सकता है। तो बच्चों इस पे ट्रस्ट रखिए, एज सून एज पॉसिबल अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है ना, आपको ये ऑफलाइन से बेटर ही प्रूव होगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहीं पे मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, बाय बाय। अगला सवाल हमारे पास है कुछ इस तरीके से, जो 2010 में आया है आईआईटी री में। तो इसमें दिया है आपको क्वेश्चन में कि अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 मिलीमीटर मार्क ऑन द मेन स्केल। तो यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू आपको दे रखी है 1 MSD। 1 MSD इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। और दिया है कि 20 इक्वल डिवीजंस ऑन द वर्नियर स्केल व्हिच मैच विद द 16 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां दिया है कि 20 VSD इज इक्वल टू 16 MSD। तो यहां से आप 1 VSD की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 4/5 MSD, क्या जाएगा आपके पास 0.8 MSD। तो यहां से आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। सो 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2 MSD, और MSD का मतलब है 1 मिलीमीटर, इसका मतलब 0.2 मिलीमीटर विल बी योर लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट 0.2 मिलीमीटर। फॉर दिस वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट पूछा है, लीस्ट काउंट इज 0.2 मिलीमीटर। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स both of which have 1 centimeter divided into 10 equal divisions on main scale। तो ये कॉमन बात कही गई है दोनों वर्नियर कैलिपर्स के लिए कि वर्नियर कैलिपर्स में जो मेन स्केल है उसमें 1 सेंटीमीटर को 10 जगह डिवाइड किया गया है। तो मैं 1 मेन स्केल डिवीजन लिख सकता हूं कि 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। यानी कि हर एक सेक्शन जो है 1 मिलीमीटर का है, और ये सेंटीमीटर मार्क है। इसको आप मिलीमीटर में लिखना चाहें तो इसके लिख सकते हैं 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, और ये 40 मिलीमीटर लिखा है। 31 मिलीमीटर, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, इस तरीके से लिखे हुए हैं। ये सवाल में कहा गया है द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1, यानी कि इस वाले की बात कर रहे हैं, हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। तो यहां कहा गया है कि 10 मेन स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो आप लिख सकते हैं यहां से 1 VSD इज इक्वल टू 0.9 MSD, और यहां से आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं इसका। तो मैं इसका लीस्ट काउंट निकाल सकता हूं 0.1 मिलीमीटर के बराबर। बहुत बार निकाल चुके हैं सेम डेटा का कि 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, और लीस्ट काउंट का मतलब 1 MSD माइनस 1 VSD इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर के बराबर आता है। बहुत बार कर लिया है। The vernier scale of the other की बात करेंगे बाद में। आगे किया है कि the reading of the two calipers are shown in figure, the measured values by caliper C1 and C2 are respectively। तो हमें इन डायग्राम्स की मदद से बताना है कि कितना मेजर्ड वैल्यू है। तो मैं पहले वर्नियर कैलिपर की बात करूं तो ये डायग्राम है, उसी डायग्राम को पेस्ट करके यहाँ पे जूम कर दिया है। ठीक है, और ये डायग्राम जो है बिल्कुल जो पेपर में आए थे जेईई एडवांस के, क्योंकि आपको बहुत सारी बुक्स में डायग्राम गलत मिलेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा प्रिसीजन की इसमें आवश्यकता है जब इसको बनाते हैं। तो 2-3 बार बना चुका है जो हमारे जो टाइपराइटर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने गलती कर दी। तो यहाँ मैंने खुद अपने हाथों से डायग्राम बनाया है, ठीक है, वेरीफाई किया है। तो आप यहाँ देखिए कि वर्नियर स्केल का जो 0 है उससे जस्ट पहले जो मेन स्केल का रीडिंग है वो कितना है। तो आप कह सकते हैं कि सर ये वर्नियर स्केल का 0 है, इससे जस्ट पहले मेन स्केल का जो रीडिंग है वो कितना होगा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 मिलीमीटर ये मेन स्केल की रीडिंग आ गई आपके पास। MSR में लिख सकता हूं इसे 28 मिलीमीटर।
लीस्ट काउंट हम जानते हैं कितना है 0.1 मिलीमीटर है। और वर्नियर स्केल की रीडिंग देखिए, वर्नियर स्केल की रीडिंग देखने का मतलब है कि कौन सी डंडी ऊपर नीचे अलाइन हो रही है, मेन स्केल की किसी भी एक डंडी से अलाइन हो रही है। तो देखिए ये अलाइन नहीं हो रही है, ये अलाइन नहीं हो रही है, ये वाली जो डंडी है ये अलाइन हो रही है बिल्कुल, ये इसके राइट में है, ये इसके लेफ्ट में है, लेकिन ये एक दूसरे से अलाइन है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी हो गई 5, 6 एंड 7। सो वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई 7। तो मैं उस मेजर्ड वैल्यू को बता सकता हूं, मेजर्ड वैल्यू m1 इज इक्वल टू मेन स्केल की रीडिंग 28 मिलीमीटर प्लस लीस्ट काउंट इज 0.1 mm इनटू वर्नियर स्केल की रीडिंग व्हिच इज 7। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 28.7 मिलीमीटर, या आप कह सकते हैं इसे 2.87 सेंटीमीटर। तो पहले वाले का जो रीडिंग है दैट इज 2.87 सेंटीमीटर। तो चेक करिए कौन कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शंस जो हैं मैच हो रहे हैं 2.87, 2.87, 2.87। अब इसके बाद ये बिल्कुल सेम डायग्राम आपको दिया है दूसरे वर्नियर कैलिपर के लिए, लेकिन दूसरे वर्नियर कैलिपर की जो विशेषता है, स्पेसिफिकेशंस हैं, वो अलग है। कैसे? दूसरे वर्नियर स्केल के लिए भी वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर है, लेकिन वर्नियर स्केल जो है इसका उसके 10 इक्वल डिवीजन्स 11 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। ये अंतर है इसमें। तो मैं यहां इस C2 कैलिपर की बात करूं, यहां क्वेश्चन में आपको दिया है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 11 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से 1 VSD की वैल्यू आपको मिल जाती है 1.1 MSD, और यहां से आप लीस्ट काउंट निकालने की कोशिश करें 1 MSD माइनस 1 VSD। तो देखिए आपको क्या मिलता है 1 MSD माइनस 1.1 MSD इज इक्वल टू 0.1 माइनस में MSD, और 1 MSD का मतलब 1 मिलीमीटर, यानी कि माइनस ऑफ 0.1 मिलीमीटर आपको लीस्ट काउंट मिल जाता है। तो आप यहां पे ध्यान रखना, जब भी आपको लीस्ट काउंट किसी वर्नियर कैलिपर में नेगेटिव मिल जाता है तो उस सवाल में वो स्पेशल केस की तरह ट्रीट किया जाए उसको, और इसमें ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम एग्जैक्टली इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक, हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते हैं मेजरमेंट निकालने के लिए जब कभी लीस्ट काउंट आपको नेगेटिव मिलता है तो। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं मेंस में तो उसमें सब में ये वाला फॉर्मूला लगता है, लीस्ट काउंट सब में पॉजिटिव आया हुआ है, लेकिन एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया जिसमें लीस्ट काउंट नेगेटिव है। अब इसमें कैसे मेजर्ड वैल्यू निकालते हैं, तो आप यहां देखिए बेटा कि हमें ये जो आपके पास 0 था और ये यहां तक दूसरा जॉ है आपका, तो ये डिस्टेंस निकालनी है यहां तक की, हमें डिस्टेंस निकालनी है यहां तक की। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, हमें वहां स्टार्टिंग से लेके 0 से लेके ये डिस्टेंस निकालनी होती है। और हम यहां तक तो डिस्टेंस निकाल चुके हैं, यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है 28 मिलीमीटर के बराबर है, लेकिन हमें ये छोटी सी डिस्टेंस जो है हमें खा रही है यार, कि ये छोटी सी डिस्टेंस और पता चल जाए तो एक्यूरेट मेजरमेंट मैं बता सकता हूं। सो हमें कैलकुलेट करना है कि ये छोटी सी डिस्टेंस, पूरा फोकस जो है किसके ऊपर होना चाहिए, इस छोटी सी डिस्टेंस के ऊपर, इस डिस्टेंस के ऊपर। मैं मान लेता हूं कि इस डिस्टेंस को ये x के बराबर है, ये डिस्टेंस कितनी है x के बराबर है। और हम ये x कैसे निकाल सकते हैं कि हमें यहां से लेकर ये वर्नियर कैलिपर का कौन सा ये मेल खा रहा है, ये जो टोटल डिस्टेंस है मैं मान लेता हूं ये L1 के बराबर है, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की वो L2 के बराबर है। तो आप यहां कह सकते हैं कि L2 प्लस x जो है वो L1 के बराबर है, कह सकते हैं L2 प्लस x इज इक्वल टू L1। L2 कितना है बेटा, यहां से यहां तक की दूरी L2 है, ये x है, और x और L2 को आप जोड़ देंगे तो आपको L1 की वैल्यू मिल जाएगी, और आप कह सकते हैं यहां से x की वैल्यू आपको मिल जाती है L1 माइनस L2। अब L1 जो है उसको तो मैं निकाल सकता हूं कि मेन स्केल रीडिंग ही तो है ये आपके पास कितना है 30 और ये 35 और 36, ये 36 मिलीमीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 28 मिलीमीटर लिखा हुआ है। सो 28 और 36 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें L1 की वैल्यू मिल जाती है कितनी, 28 और 8 36, 8 मिलीमीटर के बराबर। अब माइनस बात करें L2 की, L2 यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यानी कि 7 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है ये डिस्टेंस L2। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है हमारा
ये जो है आपका L2 की वैल्यू, तो 7 वर्नियर स्केल डिवीजन, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन हमने अभी देखा है 1.1 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो यहाँ पे 1.1 मिलीमीटर आप लिख देंगे, तो आपको x की वैल्यू मिल जाती है 8 - 7.7, 8 - 7.7 इज इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर। तो हमें x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू हमें मिल गई। तो हमें जो टोटल मेजरमेंट है वो क्या लिखना है, 28, और 28 के बाद ये छोटी सी डिस्टेंस x, तो हमारा जो मेजरमेंट हो जाएगा M2 वो कितना हो जाएगा 28 मिलीमीटर प्लस ये x की वैल्यू 3 मिलीमीटर 0.3 सॉरी, आपको मिल जाएगा 0.3, सो इट विल बी 28.3 मिलीमीटर, और इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं 2.83 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा 2.83 सेंटीमीटर। सो 2.83 ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगला सवाल हमारे पास है जो IIT JEE 2011 में आया था, पहले JEE एडवांस नहीं होता था, IIT JEE 2011, और ये जो पेपर था ये पेपर आसान था, 2010 के कंपैरिजन में काफी आसान था IIT JEE 2011, और मुझे याद है कि ये पेपर जो है हमें एज अ सरप्राइज टेस्ट देने को मिला था। मार्क्स मत पूछना कितने आए थे। The density of solid ball is to be determined in an experiment. The diameter of the ball is measured with a screw gauge. तो स्क्रू गेज की हेल्प से डायमीटर मेजर किया जा रहा है, और उस स्क्रू गेज के बारे में स्पेसिफिकेशन दी है कि 0.5 मिलीमीटर इसका पिच है और इसमें 50 डिवीजन्स हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स जो हैं, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ये क्या देता है आपको, लीस्ट काउंट की वैल्यू। तो लीस्ट काउंट आपको मिलेगा 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो डिवीजन्स हैं कितने हैं, 50 के बराबर, तो आपको ये मिल जाएगा 0.01 मिलीमीटर के बराबर। ये लीस्ट काउंट है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 2.5 मिलीमीटर एंड ऑन द सर्कुलर स्केल इज 20 डिवीजन्स। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि डायमीटर कितना आ जाएगा, डायमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास। डायमीटर है जी आपका, मेन स्केल का रीडिंग इज 2.5 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल का रीडिंग है 50, तो 50 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, तो आपका रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे 2.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0.50, तो ये मिल जाएगा आपके पास 3 के बराबर। सो डायमीटर आपको मिल जाती है 3 के बराबर। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं करी, ठीक है। रीडिंग नहीं, गलती कर दी है कि if the main scale is 2.5 millimeter and the circular scale is 20, so it's 20, so ये होगा 0.2 के बराबर, तो आ आपके पास ये 2.7 आपको मिलेगा यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू। इसके बाद आगे कहते हैं कि if the measured mass of the ball has relative error 2%, तो मास में जो मेजरमेंट में एरर है डेल्टा m by m into 100 किसके बराबर दिया हुआ है आपको, 2% के बराबर। तो आपको निकालना क्या है, then relative percentage error in density। तो किसी स्फीयर की डेंसिटी कैसे निकालते हैं, स्फीयर का मास हमें पता होता है और स्फीयर का वॉल्यूम हमें पता होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो इसमें एरर का रिलेशन यदि लिखना चाहें तो डेल्टा रो बाय रो इनटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m बाय m इनटू 100, और यहाँ पे मिलेगा प्लस 3 टाइम्स डेल्टा r बाय r इनटू 100। तो ये इनके बीच में रिलेशन है। तो हमें ये क्वेश्चन में दिया है 2% के बराबर है प्लस 3 इंटू डेल्टा r बाय r इनटू 100। रेडियस और डायमीटर में रिलेशन देखिए, r इज इक्वल टू d बाई 2, तो यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा r बाय r इज इक्वल टू डेल्टा d बाय d। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यानी कि जो इसमें एरर है वही इसमें एरर है, तो डेल्टा r बाय r इंटू 100 को डेल्टा d बाय d इंटू 100 लिख सकता हूं। तो डेल्टा r जो है, डेल्टा r बाय r वो डेल्टा d बाय d है, तो डेल्टा d कितना है जी, डायमीटर को मेजर करने में कितना एरर आ सकता है जो लीस्ट काउंट के बराबर है। देखिए डायमीटर हम मेजर कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्क्रू गेज, और स्क्रू गेज में जितना एरर है आ सकता है मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट, उतना ही डायमीटर को मेजर करने में आ सकता है। तो इसका लीस्ट काउंट हमने निकाला था 0.01 मिलीमीटर के बराबर, सो इट्स 0.01 डेल्टा डी की वैल्यू डिवाइडेड बाय डायमीटर की वैल्यू कितनी है 2.7 के बराबर, 2.7, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो ये परसेंटेज निकालेंगे और इसमें आप जोड़ देंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा डेल्टा रो बाय रो इनटू 100। अब अंदाजा लगा लेते हैं कि कितना आंसर हमें आने वाला है। तो ये लिखिए 2 प्लस 0.01 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 के बराबर, 1 इंटू 3 इज 3, 30 बाय 27 आपको मिलेगा। 3 से गया है 10 बार, 3 से गया है
9 बार, और ये आ जाएगा आपके पास लगभग 1.1। सो 2 + 1.1 आपको मिलेगा 3.1% के बराबर। तो हमारा आंसर जो है कितना आएगा 3.1%। सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द डेंसिटी इज 3.1%। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि स्क्रू गेज है जिसमें जीरो ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड विद 5th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इन फिगर नंबर 1। तो आप यहां समझ गए कि जब कोई भी इस एंड और इस एंड के बीच में नहीं लगा है, यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को बीच में नहीं फंसाया गया है, तो यहां पर जीरो जो है आपके सर्कुलर स्केल का वो इस रेफरेंस लाइन से नीचे है। इस रेफरेंस लाइन से हमारा जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो नीचे है। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एरर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव एरर एग्जिस्ट करता है। पॉजिटिव एरर यानी कि ये जरूरत से ज्यादा मेजर कर रहा है। जब कोई भी चीज यहाँ पे नहीं है तो रीडिंग जीरो आनी चाहिए थी सर्कुलर स्केल की। ये जीरो इस रेफरेंस लाइन से अलाइन होनी चाहिए थी, लेकिन ये जीरो नीचे आ गई है। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एरर है। पॉजिटिव एरर की वैल्यू निकाल सकते हैं। लीस्ट काउंट इनटू ये कितना रीडिंग पड़ रहा है अभी, ये 5 के बराबर। उसके बाद हम बात करें, आगे दिया है सवाल में कि सर्कुलर डिवीजन ऑफ सर्कुलर गेज आर 50, इट मूव्स 0.5 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल इन वन रोटेशन। तो हमें पिच की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है बड़ी क्लियरली। पिच का मतलब होता है एक रोटेशन सर्कुलर का कितना लीनियर स्केल को बढ़ा देता है, दैट इज 0.5 मिलीमीटर। और नंबर ऑफ डिवीजन्स की यदि बात करें तो वो कितने दिए हैं, 50 के बराबर। तो यहां से लीस्ट काउंट में निकाल सकता हूं, दैट पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज 50। तो 10 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई नीचे, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/100, दैट इज इक्वल्स टू 0.01 मिलीमीटर के बराबर। अब आपको बताना है कि यदि इस स्क्रू गेज से एक बॉल का डायमीटर मेजर किया जाता है, तो बॉल का डायमीटर, बॉल को जब यहां अंदर घुसाते हैं तो हमें 0, 1, 2 मेन स्केल की जो रीडिंग है वो मिल रही है आपको 2 के बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि दो मेन स्केल रीडिंग का मतलब हो गया 2 इंटू पिच, विच इज 2 इंटू 0.5 मिलीमीटर। तो यहां पे मैं रीडिंग की वैल्यू लिख सकता हूं 2 इंटू 0.5 प्लस सर्कुलर डिवीजन कौन सा अलाइन हो रहा है इस रेफरेंस लाइन से, 25। तो लिख सकता हूं यहां से 25 इंटू लीस्ट काउंट कितना है आपके पास, 0.01 मिलीमीटर के बराबर, 0.01 मिलीमीटर। अब हमें यहाँ पे पॉजिटिव एरर को माइनस करना होगा, तो यहाँ लिखूंगा मैं 5 इंटू 0.01। तो इसको आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 इंटू 0.5 प्लस 20 इंटू 0.01, सो इट्स 1 प्लस 0.2, आपको मिल जाएगा 1.20 मिलीमीटर के बराबर आपका आंसर। सो 1.20 मिलीमीटर हमारा आंसर हमें मिल जाता है। सी ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है जी। के बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो आया है IITJ 2004 में। इसमें आपको दिया है कि एक स्क्रू गेज है जिसमें 100 इक्वल डिवीजन्स हैं और पिच की वैल्यू है 1 मिलीमीटर के बराबर है। पिच दिया है और नंबर ऑफ डिवीजन्स दिए हैं 100 के बराबर। तो ये है आपके पास पिच इज 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं 100। तो यहां से लीस्ट काउंट की वैल्यू निकाली जा सकती है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 विच इज 0.01 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है एक वायर की डायमीटर मेजर करने के लिए जिसकी लेंथ 5.6 सेंटीमीटर है। द मेन स्केल रीडिंग इज 1 मिलीमीटर एंड 47 सर्कुलर डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये देखिए हमारे पास वायर है, वायर का डायमीटर मुझे पता है और वायर की लेंथ मुझे पता है। तो मैं लिख सकता हूं कि इसका सरफेस एरिया यदि आप निकालना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा 2 पाई r रेडियस विच इज डायमीटर बाय 2 इंटू l। तो आपका आंसर हो जाएगा पाई डी एल के बराबर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस वायर। सरफेस एरिया का मतलब मैंने गलत शेड कर दिया है, सरफेस एरिया का मतलब हुआ ये वाला एरिया। ये कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है, ये ब्लू कलर से जो मैंने शेड किया है। तो आप निकाल सकते हैं कि आपको ये रीडिंग्स दे रखी हैं, तो यहां से मैं डायमीटर निकाल सकता हूं। डायमीटर कितना आएगा कि मेन स्केल का रीडिंग है 1 मिलीमीटर प्लस 47 सर्कुलर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट 0.01। आंसर मिल जाएगा आपको 1.47 मिलीमीटर के बराबर। तो यहां इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा आपको पाई इज 22/7 इनटू डी की जो वैल्यू है डायमीटर विच इज 1.47
1.47 इंटू लेंथ कितना दिया है 5.6 सेंटीमीटर के बराबर, 5.6 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आसान है कैलकुलेशन, और सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लेंगे कितने आएंगे। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है।